जो ही इस खबर ने गर्दिश करना शुरू किया कि इसराइल और हमास में 42 दिन तक रहने वाला जंग बंदी माहिदा तय पाया है, गाजा के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी को जाहिर करने के लिए अपने तबाहशुदा घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। उनका खुश होना वाजिब था, क्योंकि ये खुशी इसराइली फौज की इंसानियत को तार तार करने वाली तबाही, बर्बादी, अमवातों पर रोक थी। जंग बंदी के मुताबिक हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मकामी वक्त के मुताबिक इतवार को 8:30 पर होनी थी। ताहम 3 घंटों की ताखीर के बाद बिल आखिर 11:15 पर हदबंदी नाफिज हो गई, जिससे 15 महीनों से चलती आ रही वहशी जंग पर आरजी लगाम लग गई है। हदबंदी के पहले दिन हमास ने इसराइल की 3 ख्वातीनों को आजाद किया और बाकी जिंदा ख्वातीनों को अगले 7 दिनों में रिहा करना है, और बदले में इसराइल ने गाजा के 95 कैदियों को आजाद किया। ये बात वाज़ेह रहे कि हमास के हाथों अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमले के बाद इसराइल ने गाजा के बच्चों, औरतों, बुजुर्गों में कोई भी फर्क न करते हुए खुली जंग शुरू कर दी थी, जिसके नतीजे में अभी तक इसराइल फौज ने 15 माह में 40,899 फिलिस्तीनियों को मार डाला और 1,10,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। साथ ही साथ 20 लाख लोगों को अपने आशियाने छोड़कर बाकी ममालिकों में हिजरत की जिंदगी जीनी पड़ रही है। कतर के दोहा शहर में मिस्र, अमेरिका और कतर की मदाखलत के बाद इसराइल और हमास में मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत 2023 में हमास के हाथों जो इसराइलियों को कैद किया गया था, उनमें से जो अभी तक उनकी कैद में हैं, जिनकी तादाद 94 बताई जा रही है, में से 33 को 6 हफ्तों तक रहने वाली जंग बंदी के पहले मरहले के दौरान आजाद करना होगा। जबकि दूसरी जानब ये बताया जा रहा है कि इसराइल शायद 1000 कैदियों को आजाद कर सकता है, जिनको उन ममालिकों का रुख करना पड़ेगा जो इन कैदियों को कबूल करेंगे। एक शर्त ये भी है कि अभी तक इसराइल की तरफ से जो इंसानियत अमदाद पर गजा में पाबंदी है, अब उसको भी बहाल किया जाएगा और गजा के जख्मियों को मजीद इलाज के लिए मिस्र मुंतकिल करेंगे। लेकिन ये कहना अभी गलत होगा कि इसराइल अपनी फौज को गजा से वापस बुला लेगा। हालांकि इसराइल ने इस बात को तस्लीम किया है कि वो चंद जगहों से पीछे हटने पर राजी है। हमास की तरफ से इस मुआहदे को पहले ही तस्लीम कर दिया गया था, लेकिन इसराइल को इसे तस्लीम करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी की दरकार थी, जिसके पास इसराइली सिक्योरिटी कैबिनेट ने सिफारिश लगाई थी कि मुआहदे को मंजूरी दे दी जाए। ये मुआहदा नाफिज करना इंतहाई जरूरी था, लेकिन इसराइल प्राइम मिनिस्टर तमाम कोशिशों में लगे थे कि कैसे भी इस मुआहदे को टाला जाए। शायद यही वजह थी कि मुआहदे को कैबिनेट के पास जल्द न भेजकर उसने गाजा पर हमलों की फिर से बारिश कर दी थी। पहला हमला हफ्ते के दिन किया, जिसमें 77 लोगों को मार डाला, और आज इतवार की सुबह मुआहदे में ताखीर होने की वजह से एक मरतबा फिर हमला किया और 8 लोगों को मार डाला। लेकिन गजा के लोगों में अपने वतन के तई मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज सुबह जो ही हदबंदी नाफिज हुई तो मुख्तलिफ जगहों से कूच कर अपने तबाहशुदा घरों की तरफ रवाना हो गए। उम्मीद तो यही लगाई जा सकती है कि दोनों तरफ से इस हदबंदी पर अमल किया जाएगा।